So, hello everyone. Today we will discuss how to attempt exam question paper, examination strategy, mistake to avoid in examination. So student जो भी 2022 ज़ैरप में अपीयर होने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनको कौन कौन से जो मिस्टेक्स हैं वो एग्ज़ाम में अवॉइड करना है, क्या आपकी एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स इन एग्जामिनेशन. सो जो पहली जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट की, सबसे पहली कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे आप क्या है कि टाइमिंग का ध्यान नहीं देते. आपको टाइम एक निर्धारित दिया गया है कि आप उसके पहले आपको क्लेज 9:30 पे या 11 पे, तो आप उससे लास्ट एंट्री से पहले तो आप 1 आवर पहले पहुंचने की कोशिश करिए हमेशा सेंटर पे. ये नहीं सोचिए कि अभी एक आवर्स है, 1 आवर्स है, मैं उसके बाद पहुंच जाऊंगा. तो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे आप 1 घंटे अगर पहले पहुंच जाएंगे तो आप स्ट्रेस फील नहीं करेंगे. अगर आप थोड़ा सा भी डिले हुए तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, और जब स्ट्रेस आता है तो आपको क्या है कि आप जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है. तो सबसे पहला क्या है कि आपको टाइमली एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है. और दूसरा कि सेकंड वन क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं उसको फॉलो करना है. जस्ट लाइक आपके जो आईडी कार्ड है, फोटोग्राफ हैं, तो वो और ड्रेसिंग जो कोड उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है, मेंशन किया है, तो उसको फॉलो करना है. ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और थर्ड वन क्या है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद अगर आपका कोई फ्रेंड है या क्लोज, तो आप उससे किसी भी क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करें तो ही अच्छा रहेगा. क्योंकि डिस्कशन करने से भी वहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़े हों जो आपने ना पढ़े हों, तो वहाँ पे आपको डिस्कशन को भी अवॉइड करना है. आप और क्या है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री करते हैं तो कुछ आपको वहाँ पे आधे घंटे पहले पहुंच गए, आप 1 आवर पहले अगर पहुंच गए तो आप बढ़िया से जो आपका सीट आपको अलॉट हुई है उस पर ईजी अपने आप को रिलीव करिए. अपने माइंड को हमेशा प्रिपेयर करिए कि जो भी एग्जाम क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको अच्छे से बनाऊंगा, राइट करूंगा. और सेकंड वन क्या होता है कि ये तो हो गई मतलब आपको एग्ज़ाम सेंटर पे. उसके बाद क्या, मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर खुला, ओपन हुआ, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन को स्किप करना है. ये नहीं कि आपको होपलेस होना है. कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि अगर उन्हें क्वेश्चन पेपर को ओपन किया, 10 तक क्वेश्चन उनको 1-2 आ रहे हैं, तो उसमें वो डिमोनाइज होने लगते हैं कि हाँ मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है. तो आप क्वेश्चन को आगे पहले आप पूरा पेपर को पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए. मार्क फॉर रिव्यू भी आता है, तो आप उसको भी जा सकते हैं. तो आप मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आपने 3 मंथ भी आकर अपना आपने सीरियसली होकर पढ़ा है तो आपको 90+ क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो मीडियम लेवल का पेपर आए, चाहे वो टफ लेवल का पेपर आए. और हम लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है कि रिजल्ट आपको खुद ही मिलेगा. जब आपका रिजल्ट आएगा, आप क्वेश्चन पेपर को जब देखेंगे तो खुद ही पता चलेगा. तो आपको होपलेस नहीं होना है. अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो जितने आपको आ रहे हैं विद एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करिए, क्योंकि नेगेटिव का सबसे बड़ा रोल होता है. अगर आप नेगेटिव में जा रहे हैं तो आपकी रैंक खराब होगी. उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, अगर जो आप आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको स्किप करिए. स्किप सबसे बड़ा होता है कि अगर आप स्किप नहीं करेंगे, आपको लगेगा हाँ इसका भी आंसर आया, तो उसको आप छोड़िए विद एक्यूरेसी. अगर 100% आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये है, तब क्लिक करिए. और AR वाले क्वेश्चन जो आते हैं इस समय, आप उसको बहुत सीरियसली उसको पढ़िएगा, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, क्योंकि आंसर जो उसी में छिपा होता है और स्टूडेंट इसी में गलती करके जाते हैं सबसे ज़्यादा AR वाले क्वेश्चन में. तो आपको AR वाले जो क्वेश्चन हैं उनको केयरफुली रीड करना है. और दूसरा क्या, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना. अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि शुरू के बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस ना होइए तो अच्छा रहेगा. आप क्वेश्चन पूरे जैसे आपने स्टार्ट किया था, ये नहीं कि आपको पेपर आ रहा है तो ऐसा किसी को नहीं आ रहा होगा. तो सकता बहुत स्टूडेंट को आ रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है. और जितने भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करिए. और टाइमिंग का भी साथ में आपको ध्यान रखना है कि बगल में क्योंकि टाइमर चलता रहता है, तो आप टाइमिंग को वो उसमें दिखाता रहता है, तो आप उसको कर सकते हैं. दूसरा क्या है, सबसे पहला है कि आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िए, क्योंकि उसमें हो सकता है नोट भी छुपा हो. कभी स्टूडेंट क्योंकि आंसर पे ज़्यादा जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को ही पढ़िए, क्योंकि आपको क्वेश्चन का ही आंसर देना है. आंसर से नहीं मतलब, हमको क्वेश्चन को पढ़ के उसका क्या आंसर जा रहा है उसको क्लिक करना है. ये चीज़ें हो गई. और दूसरा क्या है कि अब
कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सेव अटेम्प्ट क्या होगा, तो सेव अटेम्प्ट डिपेंड अपॉन योर पेपर लेवल, कि आपका पेपर लेवल क्या है। और जो अगर मैंने लास्ट 3 ईयर के ट्रेंड देखे हैं जब से मैं इसमें गाइडेंस में लगा हूँ, तो उसमें 95 पे ही टॉपर हर बार बना है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो इस बार भी टॉपर होने वाला है वो 90 और 100 क्वेश्चन के बीच में ही होगा जो करेक्ट होगा। अटेम्प्ट तो 110 115 वो भी करता है, बट जो उसके आफ्टर नेगेटिव के बाद जो बचते हैं वो 95 क्वेश्चन ही बचते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको अटेम्प्ट उतने ही क्वेश्चन करना है जितने आपको आ रहे हैं। देखिए जो टॉपर है वो तो 110 भी करेगा, 1115 भी करेगा। तो आपको अगर टॉप नहीं करना है, आपको सीट सिक्योर करना है, तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ, अगर आप 75 क्वेश्चन अगर आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 उसमें रॉन्ग भी हो रहे हैं, तो आपको सीट मिल जानी 100%। तो अगर आपको सीट सिक्योर करनी है तो आपको बहुत ही नेगेटिव को बचाना पड़ेगा 75। हाँ, अगर आप टॉप करने के हैं तो आप 5 से 7 क्वेश्चन रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके 100+ सही हो गए हैं तो आपके हिसाब से तो आप 4-5 क्वेश्चन रिस्क ले सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस बार का जो सेफ अटैम्प्ट होगा, अटैम्प्ट तो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपना इतना मॉक टेस्ट खुद ही दिए हैं और 1 साल से आप खुद ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अपना वहाँ पे इंटेलेक्चुअल दिखाना है। तो आपको जैसा पेपर लगे, अगर मीडियम का लेवल का लगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, तो ऐसा होगा कि सबको नहीं आ रहे होंगे, तो उस हिसाब से आप अपना अटैम्प्ट करिएगा। हाँ, ये टारगेट रखिएगा कि अगर आपको JRF सीट चाहिए तो अराउंड 85+ आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा अटैम्प्ट। ये मैं एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मीडियम लेवल का होगा तो, अगर ईजी होगा तो 90, टफ होगा तो यही 80-75 भी हो जाएगा। और वैसे पेपर जो ट्रेंड चेंज हुए हैं वो थोड़ा सा मीडियम टू टफ ही आ रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के अपना अटैम्प्ट करिएगा। अगर अभी लास्ट, क्योंकि आज मैं इस वीडियो को कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, तो अगर इससे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे कोई कॉन्सेप्ट आपका हो या आपको फियर लग रहा हो, डर लग रहा है, तो कुछ भी आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे मॉक टेस्ट में, बट इस समय वो भी डिमोनिटाइज है, मतलब डिमोटिवेटेड है। तो ये आपको इससे बचना है। आपका जो कॉन्फिडेंस है उस लेवल को बनाए रखता है और यू कैन डू इट। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखता है, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, उसका रिजल्ट आप एग्ज़ाम दे के जब निकलेंगे एग्ज़ाम सेंटर से तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो बस इतना ही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था कि आपको जो छोटी छोटी ये प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम में, या आप इसको लेके पैनिक हो जाते हैं, उसको अवॉइड करना है। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको रीड करके देन आंसर को आपको क्लिक करना है। और आप जो आपकी टाइमिंग है उससे थोड़ा पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुंचेंगे तो थोड़ा रिलीफ फील करेंगे। और सेकंड वन, आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो आप स्किप करिए, हो सकता है आपको 120 में आराम से 80-85 आए, तो आपको सीट तो वैसे भी मिल जानी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। तो इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। अगर कोई आपका डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे पर्सनल जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। तो क्योंकि 2022 वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो थ्रोली 1 ईयर मुझसे कनेक्टेड रहे, तो आफ्टर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद हम लोग जो इसमें से स्टूडेंट निकल के आएंगे जो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करना चाहते हैं, तो वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे शेयर करते रहेंगे, मैं उसको अपलोड कर दूँगा। इससे क्या है कि जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। चलिए ठीक है, मैं सेशन इसको बस यहीं पर एंड करूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम रिगार्डिंग आ रही है तो आप मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।